वेलकम टू क्लाइंट केस स्टडीज डे 15। मेरे एक क्लाइंट थे साउथ के। उनको ना ये इशू था कि उनको ये लगता था कि अगर मुझे आज रात को इरेक्शन नहीं हुआ तो मेरी परफॉर्मेंस सेक्सुअल खराब हो जाएगी। तो जब वो मेरे पास आए तो उनको एंजाइटी की मेडिकेशन भी चल रही थी और ये थॉट इतना डराता था कि उनका एक तो रिलेशनशिप में इशू आ रहा था इसकी वजह से। बट पार्टनर बहुत सपोर्टिव थी, बट कहना कि डेली डरते थे। तो इस चक्कर में उनका रोज सेक्सुअल एक्ट नहीं हो पाता था, इस चक्कर में बहुत परेशान रह रहे थे। तो जब मैं उनका सेशन में गया और मैंने डीप डायग्नोसिस करा और ये समझ आया कि एक्चुअली उनको ये स्टार्ट कैसे हुआ था। उनको एक कभी स्ट्रेस एंजाइटी आया था किसी बिजनेस चीज को लेके 6-7 साल पहले। वहां से उनको बॉडी में घबराहट आई, घबराहट के लिए वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई ली और दवाई ली तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। एक दिन सेक्सुअल एक्ट करने गए वाइफ के साथ और रात को ठीक से जल्दी रिलीज आउट हो गया, इरेक्ट नहीं हो पाया। इस रीजन को, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग तो पहले से थी बिजनेस स्ट्रेस को लेके, और वो चीज यहाँ पे जुड़ गई। और अरे यार मेरे को कैसे हो गया, मैं तो 25 साल से सेक्स करते आ रहा हूँ, आज ऐसा कैसे हो गया, मेरा जल्दी कैसे रिलीज आउट हो गया। और इतना इनको डरा दिया इस चीज ने। और नेट पे पढ़ा कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फॉर दिस प्रॉब्लम। तो पढ़ लिया कि एंजाइटी भी एक प्रॉब्लम है, एंजाइटी की मेडिकेशन साइड इफेक्ट करती हैं। और अब मेडिकेशन तो नॉर्मल चल रही है बट इतना डर बैठ गया कि डेली उनको थॉट आता है और इस चक्कर में उनकी ये लाइफ बहुत खराब हो चुकी थी। तो मैंने उनको पहले समझा और रियलाइज कराया कि देखो आपको जो इशू आया था वो बिजनेस स्ट्रेस की वजह से आया था। इससे वो नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न आपका सेक्सुअल एक्ट में भी चला गया जो फर्स्ट टाइम आपको इरेक्शन नहीं हुआ था। अब लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी इरेक्शन नहीं हुआ लाइफ में, कभी आपने 25 साल में करा है। हाँ सर ऐसा तो बहुत बार होता है, कभी कभार नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन क्यों नेगेटिव एसोसिएट कर लिया। तो पहले तो यहां से इसको डिसोसिएट कराया कि दोनों इंसिडेंट अलग हैं। आपको बिजनेस स्ट्रेस को इशू था, वाई कांट, हाउ कैन इट बी लाइक इसमें प्रॉब्लम। तो इसको साइड कराया। दूसरा जो मेडिकेशन थी उसको साइड इफेक्ट बताया कि हाँ होता है मेडिकेशन से साइड इफेक्ट इन चीज को लेके, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके कहीं ना कहीं, पर बहुत सारी चीजों को लेके होता है। सेकेंडली हमें जब क्लियरली दिख रहा है कि हम रोज डेली नेगेटिव सोच रहे हैं और रोज हमें डर लग रहा है। और सर एक आध बारी जब मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मान लो जैसे कोई अल्कोहल पी के आए हैं, तो सर दिमाग में होता ही नहीं और बढ़िया काम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मेडिकेशन से परेशानी हो रही है, वो थॉट से आपको डर लग रहा है उससे परेशानी हो रही है। तो समझ आया, उन थॉट्स को रिफ्रेम कराया, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दिलवाया कि ठीक है विद टाइम इसको हम बेटर करेंगे। एंड नाउ वो बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं और बढ़िया से काम कर पा रहे हैं। तो कभी कभार ना रैंडम चीजों को लिंक नहीं करना होता, जिस चीज की वजह से आ रही है उसी को समझो। रैंडम उससे नहीं कि A+B हमने समझ लिया C होता है तो D+E भी ऐसे ही होगा। अरे D+E G भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। तो जितना जो उसी को एज इट इज लो और इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं अपने माइंड को। ओके।